श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गो पितर शिव महापुराण की कथा जो हमारे छत्तीसगढ़ कोड़िया में चल रही है, उसमें आज गुरुजी गौ माता के कन्यादान, उनके शुभ विवाह का प्रसंग आज बहुत ही अच्छे से बताए। लाखों की भीड़ में ये कथा आज सुनने के लिए वहाँ पंडाल में बहुत से लोग थे। हम लोग तो नहीं जा पाए, पहले दिन ही कथा में गए थे। तो आप भी गुरु जी के श्री मुख से गो पितर शिव महापुराण की कथा में गौ माता के कन्यादान की कथा का आनंद लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। हर महादेव हर। स्थान पर बैठकर कामधेनु वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वह आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 7 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगी। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौ माता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो। मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि माँ, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी। धीरे 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 उसको बड़ा करने। सुरभि के माता पिता कौन है? 45 साल तक दक्ष प्रजापति और माता घंटी बजाते लीजिए। ये कामधेनु सुरभि के माता पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा, माँ माँ बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है, माँ मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा, तू इतनी छोटी, तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? माँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहा है। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा। और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को, कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है। अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कौटी देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया। भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते। 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते। तो लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा कि मेरा पति आखिर जाता कहाँ? भगवान विष्णु आखिर जाते कहाँ है? लक्ष्मी जी को टेंशन बढ़ा, लक्ष्मी जी को चिंता बढ़ी कि नारायण कहाँ गए, नारायण पहुंचे कहाँ? अब तो सारे देवता गौ माता के अंदर बैठ कर तीर्थ करने चले जाते। तीर्थ करने जाते, सारे देवता घूमने में लग जाते। सारे पति आखिर जाते कहाँ? एक दिन नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत दिनों में आते हो, आप कहाँ रहते हो? भगवान नारायण ने कहा गौ माता में बैठकर हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है?
भगवान विष्णु ने कहा कि सारे 33 कोटि देवी देवता, सरस्वती हो, पार्वती हो, शंकर जी हो, इंद्र देव, वरुण देव, करुण देव, षडानंद, गणेश, रिद्धि, सिद्धि, सब। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली, हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली, कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौमाता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौमाता में बैठना, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है, मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओ, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा, मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तू गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि वापिस आने लगी अपनी माँ के पास में, गिरनी के पास में। सुरभि वापिस आ रही अपनी माता के पास, और जब सुरभि अपनी माता के पास वापिस आने लगी, तभी सुरभि को आते हुए उसी समय पर राजा दिलीप सूर्यवंश के वहां से निकल कर आ रहे थे। राज्य को जीत कर राजा दिलीप निकल कर आ रहे थे, और उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देख कर भी प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देखकर प्रणाम नहीं। क्रोध आ गया उन्हें। सुरभि ने विचार करा कि मैं गौ माता हूं, गाय हूं, राजा दिलीप मेरा आदर नहीं कर पा रहे, मैं श्राप देती हूं राजा दिलीप तेरे को, गाय को देखने के बाद भी तूने प्रणाम नहीं करा, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे यहाँ पर संतान नहीं, तेरे यहाँ पर वंश नहीं बढ़ेगा, तेरे यहाँ पुत्र पैदा नहीं। तेरे घर में औलाद नहीं होने। राजा दिलीप आए, उनके घर में वंश नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रहे, बड़ी चिंता में व्याप हो गए। राजा दिलीप बड़ी चिंता में, बड़ा। तब अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर निवेदन करा, डीले कम करो। अपने गुरुजी के पास जाकर निवेदन किया, अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुवर, गुरुदेव, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है। संतान कैसे होगी मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए। वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय
ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ। ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना। इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौ माता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं टिक भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि माँ तेरी कृपा, तुझमें 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं। माँ तू करुणा करना, माँ ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जाए। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है। गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है। साहब, जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है। किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना, और पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देना। पॉलीथीन। राजा दिलीप का ध्यान नहीं गया, गाय रंभाने लगी। राजा दिलीप ने शेर को देखा, घबरा गया। गाय अगर खा गई, इस शेर खा गया गाय को, तो मेरे गुरु क्या कहेंगे। हाथ जोड़कर शेर के सामने राजा दिलीप खड़ा हो गया। हे बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ पर इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा, दिलीप आगे हो गया। शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तो चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने राजा दिलीप को वर दिया कि तुम्हारे घर में पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 गांव का उद्धार कर। सुरभि माँ, कामधेनु माँ आई, बैकुंठ से बाकी सुरभि माँ आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आई, अपनी माता दिरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में ले लेती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है, कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का कभी? हाँ। गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? हाँ। शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है। ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है। समय आया, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है, कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली। गोचरण के लिए
गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी। चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के जमाने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौ चरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी, उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय के हिस्से को भी लोग अपना हिस्सा मानकर खा जाते हैं। लिए हुए धन को सही जगह लग जाए, गाय का गाय में लगे, अन्न का अन्न में लगे, निर्माण का निर्माण में लगे, तो समझो कि जिंदगी सार्थक है। मालूम पड़े ले लो और बाद में फिर भोगना पड़े तो जिंदगी नरक जैसी निकलती हो, जिंदगी सार्थक नहीं। बहनों के साथ जा रही थी। कश्यप ऋषि स्नान कर कर संध्या करने के लिए बैठे थे और सुरभि कामधेनु निकल कर जा रही थी। आज गाय के रूप में सुरभि कामधेनु जा रही थी और इतना उसने क्या देखा सुरभि कामधेनु ने कि कश्यप ऋषि बैठकर संध्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, आराधना। अब भक्ति का फल खाली जाता है क्या? आप लोग यहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, इतने लाखों लोग एक साथ भगवान शंकर का नाम लेते हो तो वो खाली जाता है क्या? नहीं। 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरता जरूर है, ये निश्चित। उज्जैन की कथा में पहुंच गए। जब आप उज्जैन में कथा कर रहे थे तब हम उज्जैन की कथा में पहुंचे। सफेद पुष्प हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना कर कर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने बाबा से प्रार्थना करी। कथा के पंडाल में बाबा से कहा, बाबा हमारा पैसा खाकर कोई चले गया, साल भर हो गया, वो मिल भी नहीं रहा और पैसे भी नहीं मिल रहा, आप कृपा करो ना बाबा, जिंदगी की पूरी पूंजी ले गया बाबा, आप दिलवाओ ना। कहकर हम वापिस आ गए। 15 दिन निकले थे गुरुदेव और मोबाइल पर एक मैसेज आया कि आपका पैसा मुझे देना है और दूसरे दिन उसने मोबाइल से पैसा ट्रांसफर कर दिया और हमारे पास आ गए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आ गए। जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होगी 26 अक्टूबर से, उसका नाम हमने चंद्रशु महापुराण की कथा दी। रोग मुक्ति के, कैसा भी रोग, उसका फल क्या होगा। एक सफेद फूल लेके कथा सुनना है। भोलेनाथ के मंदिर सुरभि घूम रही थी, कश्यप मुनि को देखा, कश्यप बाबा को देखकर, कश्यप ऋषि को देखकर, सामने बैठे हुए कश्यप बाबा संध्या कर रहे थे। सुरभि उनकी आराधना को देखकर प्रसन्न होकर उसने अपने दूध को पृथ्वी पर गिराया। जैसे ही सुरभि माता का दूध, गौ माता का दूध, कामधेनु का दूध पृथ्वी पर गिरा तो उसकी गंध बहते बहते कश्यप ऋषि के सम्मुख में पहुंच। कश्यप कोई गाय ऐसी होती है, एक व्हाट्सएप पे हमने गुजरात की एक गाय को देखा था, शंकर जी के मंदिर में जाती है, शंकर जी के मंदिर का प्रसाद खाती है। पशुपति व्रत हो रहे हैं ना आजकल, तो पशुपति व्रत में बहुत सारा प्रसाद चढ़ जाता है, तो पंडित जी उसको पशुपति व्रत का प्रसाद लाकर खिलाते हैं और उसके थन के नीचे बर्तन लगा देते हैं। गाय के थन को हाथ भी नहीं लगाते और गाय दूध देना प्रारंभ कर देती है। सीहोर गौशाला में राधा है, उसका नाम है राधा, वो भी ऐसी है। बस गौशाला में हम पहुंचे और आवाज लगाया राधा, जो राधा कहा तो जब अगर हमारे तो वाले और कहते गुरु जी आप राधा मत बोला करो, पूरा दूध निकाल देती है पत्थर पर। राधा जब बोला करो जब हम बर्तन नीचे लगा तो जैसे ही चमके चिल्ला दिया राधा, और बस उसने देखा और दूध की धार हो गई। सुरभि ने अपना दूध पृथ्वी पर दिया, दूध दिया तो गंध कश्यप मुनि के नासिका तक पहुंची
कश्यप मुनि का नियम था, भगवान को जब भी कुछ देते थे जो उनको अच्छा लगता था वो शंकर जी को दे देते थे। कश्यप मुनि को वो गंध अच्छी लगी तो उन्होंने संध्या करते करते भगवान शिव को गाय के दूध की गंध शंकर जी को समर्पित कर दी। दिल से दे दी कि भोलेनाथ ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, दिल से दे दी। कश्यप मुनि के शंकर भगवान को गंध देते ही शिव जी को जैसे ही सुरभि गाय के, कामधेनु के गाय के दूध की गंध जैसे ही महादेव को कश्यप मुनि ने दी, शंकर भगवान प्रकट हो गए, सामने प्रकट। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को अगर गौ माता का एक बूंद दूध भी चढ़ जाए तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर वर देते हैं। कश्यप मुनि ने दूध नहीं दिया है, कश्यप मुनि ने कामधेनु गाय का, सुरभि गाय का दूध नहीं दिया। कश्यप मुनि ने तो केवल गंध आई थी, उस गंध को शंकर जी को दे दी थी। गंध शिव, और वो गंध ओम महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हो। ओम ये वैदिक मंत्र है, इसलिए हम इसको अपनी व्यासपीठ से नहीं बोलते, हमेशा धुन के द्वारा मन में गुनगुना लेते हैं। आज के जमाने में लोग माइक पे चला देते हैं और चल रहा है, कोई वॉशरूम में है, कोई गलत जगह पर है और उसका भोग उसको भोगना पड़ता है। जैसे ये बोले और आप मन में ध्यान लगाकर इस मंत्र के साथ चलिए। एक बार वापिस कश्यप जी कहते हैं, मैंने आपको जो गंध दी वो मांगने के लिए नहीं दी, मुझे अच्छी लगी आपको दे दी। मुझे अच्छा लगा मैंने आपको दी। बाबा प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, कश्यप बाबा मेरा मन करता है ये सुरभि आपको मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा कि ये सुरभि मुझे मिल जाए, अगर मैं सुरभि से विवाह करूं, शर्त एक है, आपको सुरभि के, कामधेनु के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तो मैं सुरभि से शादी कर सकूं। शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, सुनो कश्यप ऋषि, तुम मेरे कहने पर अगर सुरभि से, कामधेनु से विवाह कर रहे हो तो ये शिव सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा। ये शंकर 11 रुद्र अवतार के रूप में कामधेनु गौ माता के उदर से प्रकट होंगे। शंकर के 11 रुद्र अवतार हुए थे, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, अस्तार, अहिवर्धन्य, शंभु, चंड, भव, शास्त्र, विलोहित, ये 11 रूप में, 11 रुद्र के रूप में सुरभि गाय के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, परंतु पहले आपको सुरभि से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कश्यप ऋषि कहते हैं, अगर आप कहते हो भोलेनाथ तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, कम से कम मेरे घर में सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र अवतार प्रकट तो होंगे, इससे बढ़कर सुकून क्या। खबर पहुंचाई भगवान देवादित्य महादेव ने दक्ष प्रजापति के पास में। दक्ष प्रजापति अपनी
धर्म पत्नी वीरणी से कहो विवाह की तैयारी करे। सुरभि का विवाह, कामधेनु का विवाह कश्यप ऋषि से होने की तैयारी होने लगी। चारों तरफ आनंद होने लगा, पूरी पृथ्वी सजने लगी, पूरी पृथ्वी पर श्रृंगार होने लगा और गौ माता को हल्दी लगने लगी। आज गौ माता को हल्दी लग रही। सुंदर ओढ़नी गौ माता को, ओ मैया ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है। मेरी माताएं सब बोलो, चूड़ा भी लाल तेरी चुंदड़ी भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा 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 लाल है। सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, सिंदूरा भी लाल तेरी बिंदिया भी लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, गौ मैया श्रृंगार तेरा लाल है। महाराज श्रृंगार करने लगे। पूरी दक्ष प्रजापति की नगरी आज सजी है, क्योंकि माँ कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह आज कश्यप बाबा से होने जा रहा। आनंद छाया पूरी नगरी में, सुख समाया पूरी नगरी में। अपने पिता दक्ष प्रजापति से गले लगकर कहती है, बाबुल क्या मैं आपको भारी लग रही हूं जो मेरा विवाह कर रहे? क्या मैं आपको भारी लग रही? दक्ष प्रजापति कहते हैं ये जगत की रीति है बेटी, बाप के घर में बेटी रहती है उसको शादी कर कर विदा करना पड़ता है। कुंवारी रहती है तो बाप के ऊपर ना जाने कौन सा भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए मैं पिता सुरभि कहे, अरे कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबू, बेटी धरी ना जाए, कैसो अमीर साहूकारो मारा बाबू, बेटी धरी ना जाए। शीश का बेंदा बाबुल हमको दीजिए, अरे चूड़ा रतन जड़ायो रे मारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल, बेटो धरी ना जाए। दक्ष प्रजापति सुरभि को गले लगाकर मंडप में ले गए। सुंदर आनंद से शहनाइयां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मंगल विवाह हो रहा है। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे, गंधर्व गान कर रहे। कश्यप बाबा के साथ में माँ कामधेनु सुरभि का मंगल विवाह पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। और दक्ष प्रजापति वीरणी के साथ में बैठकर कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान सुरभि अपने बाबू को देख बेटी का कन्यादान। अरे किस्मत वाले हो रे कोड़िया वालों, छत्तीसगढ़ वालों किस्मत वाले हो। ये गौ माता के विवाह की कथा आज तक ना तो किसी टीवी पर आई है, ना कभी किसी सीरियल में दिखाई है, और ना कभी किसी जगह पर हुई है। किस्मत वाले हो, ये सोमवार
सोमवार के दिन, एकादशी के दिन गौ माता के मंगल विवाह की कथा सुनकर आज आपको कन्यादान करने का मौका मिल रहा है। 16 श्राद्ध में अपनी झोली में आज प्रेम से कन्यादान करो। आओ बड़े भाव, चारों तरफ सुख समाहित हो रहा है। जितने लोग ऑनलाइन शंकर पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। पधार रहे हैं इधर शिव पार्वती के पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही है। जोरदार ताली। आज 1 बजे भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। आओ से जोरदार ताली। भगवान शिव की अविरल कथा का आनंद लेते हुए सुंदर बाबा की कन्या विदा हुए महाराज। अरे कैसो अमीर साहूकार मारा बाबू बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबू बेटी धरी ना जा। मांग काटी का बाबुल हमको दीजे। मांग काटी का बाबुल हमको दीजे। ओ मांग काटी का बाबुल हमको दीजे। मांग काटी का बाबुल हमको दीजे। चूड़ा रतन जड़ायो मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। चूड़ा रतन जड़ायो मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकार मारा बाबुल बेटी धरी ना जा। गौ माता का मंगल विवाह सुंदर भावक कन्यादान दिल से बेटी को आनंद के साथ बिछुड़ी पहनाई, नाक नथनी, मांग में टीका। सुंदर कश्यप बाबा ने मांग भरी। आनंद के साथ में, सुंदर भाव के साथ में, आनंद के साथ चलती है आज बेटी। सुरभि लहंगा पहनी, चोली पहनी, चुंदड़ी पहनी, सुंदर लंबी लंबी चोटी, नैनों में सुरमा, नाक में नथनी, अधरों पर लाली। माँ कामधेनु, माँ सुरभि बड़ी सुंदर रूप धर कर चल रही है।